अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम मुसलमानों को दोज़ख की आग से महफूज रखें, आमीन। आज मैं आपके साथ सिंपल सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ सफ़ेद लोबिया की। सफ़ेद लोबिया जो कि बहुत कम घरों में बनता है और बहुत से लोग तो इसको इसलिए नहीं बनाते या खाते कि उनको इसका टेस्ट कड़वा लगता है या उनसे इसका सालन अच्छा नहीं बनता। आज मैं आपके साथ बहुत सिंपल इजी वे बताऊंगी और छोटी छोटी टिप्स के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको इंतहाई मज़े का सालन बना सकते हैं। एक कप लोबिया की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लोबिया को अच्छे से धोकर मैंने भिगो दिया है। दरमियाने 2 साइज़ के प्याज चॉप किए हुए और 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ और 2 दरमियानी या बिग साइज़ के टमाटर चॉप किए हुए इसमें ऐड करेंगे आप। मसाला बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है जैसे डेली आप सालन के लिए मसाला बनाते हैं। लाइट गोल्डन करना है, गोल्डन ब्राउन प्याज को करना है, बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना। और इसके अलावा घी या ऑयल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक जो डेली आप सालन में यूज़ करते हैं वैसे करना है। ज़रूरी नहीं है कि ऑयल या घी ज़्यादा डालकर ही या मिर्चें ज़्यादा डाल के ही सालन अच्छा बनता है। सालन को तमाम के साथ बनाएं, अल्लाह से दुआ करके बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा बनेगा। साथ ही आपने इसमें मसाले डालने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और पिसा हुआ गरम मसाला, साबुत सूखा धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है। अच्छा, इस स्टेज पे मसाला रेडी है। ये भी आप कर सकते हैं कि आप लोबिया पहले से बॉईल कर लें और फिर इसमें ऐड करें, अच्छे से भुनाई करें और फिर उसके बाद सर्व करें। एक ऑप्शन तो ये है। सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आपने पहले से बॉईल नहीं किया तो फिर आप इसमें पहले इसको लोबिया को ऐड करेंगी, डालेंगी और उसके बाद आप भुनाई नहीं करेंगी, पहले उसको गलाएँगी और उसके बाद भुनाई करेंगी। फर्स्ट टिप तो ये है कि जब भी आपने लोबिया बॉयल करना है तो फर्स्ट बॉयल में जो झाग आएगी वो आपने निकाल के फेंक देनी है। उससे इसकी हीट ख़त्म हो जाएगी, जो भी दाल की, लोबिया की, चने की, जिसकी भी होगी, जो भी आप बनाएं इनमें से। लोबिया डालने के बाद इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसमें अगर पानी थोड़ा बहुत है तो वो थोड़ा ड्राई भी हो जाए और थोड़ा सा ना हल्का सा लोबिया मतलब भून जाए खुद से ही विदाउट स्पून। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी, जितने में लोबिया आपको लगता है गल सकता है उसमें आपने गलाना है। उसके बाद एंड में हम इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। जैसे मैंने दाल माश की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, बिल्कुल उसी तरह आपने इस लोबिया को भी गलाना है। मैंने थोड़ी सी इमली धोकर अच्छे से भिगो दी थी नीम गर्म पानी में। लोबिया तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है, गल चुका है, बस अब इसकी भुनाई करनी है। आपने इसकी भुनाई अच्छे से करनी है और कोशिश करें कि लोबिया बहुत ज़्यादा ना गला दें कि वो भुनाई से पहले ही टूटा हुआ हो, जब आप भुनाई करें तो वो खीर सी बन जाए। ये चीज़ आपने बस नोट करनी है, ये टिप्स आपको आनी चाहिए। आप अगर सालन बना रही हैं, लोबिया, चने कुछ भी बना रही हैं दाल, तो उसकी आपने अपनी फ़ॉर्म नहीं चेंज करनी। जब आप बिल्कुल गला देते हैं ना तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और वो जब फट जाता है ना लोबिया, तो वो स्पेशली ये वाइट लोबिया, तो वो खाने का मज़ा नहीं आता, अजीब-सी लेस और अजीब-सा वो मिक्सचर बन जाता है। इस स्टेज पर अगर आपको ऑयल या घी कम लगे तो आप वो ऐड कर सकते हैं और अच्छे से इसकी भुनाई कर सकते हैं। भुनाई ऑलमोस्ट डन है। अब इसमें मैं इमली का पानी ऐड करूँगी और जस्ट आधा मिनट के लिए मैं इसको और पकाऊँगी। और इमली का पानी मैंने तकरीबन आप कह लें सालन वाला जो चम्मच होता है ना, 2 से ढाई स्पून्स वो मैंने ऐड किया है। आप चाहें तो पल्प ऐड करें, आप चाहें तो पानी ऐड करें। तकरीबन 1 से आधा मिनट आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। सर्विंग के लिए आपने इसमें धनिया, अदरक, हरी मिर्चें और लेमन यूज़ करना है। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। आप इसको जब बनाएँगी और सर्व करेंगी और ख़ुद भी खाएँगी, यकीन मानिए कि हर हफ़्ते आपका दिल करेगा कि आप एक बार इसको ज़रूर बनाएँ। और ना सिर्फ चपाती के साथ इसको खाने का आपको मज़ा आएगा, उसके बाद भी आप देखिएगा कि आप बाउल में एज़ अ चाट इसको डाल के आप खाएँगे। जिसको भी मैंने ये रेसिपी बताई है उसके बाद उन्होंने इस लोबिया को रेगुलर यूज़ में लाना शुरू कर दिया है और वो इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप भी बनाएँगे तो आपका भी ऐसा ही रिस्पॉन्स होगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।